आपका तुलसी माला एवं उपरणा से अभिनंदन वेदाचार्य श्री संदीप शर्मा जी। अनंतर स्वागत भाषण के लिए मैं वेदपीठ के अथर्ववेदाचार्य श्री संदीप शर्मा जी से अनुरोध करता हूं, वे समागत अतिथियों, छात्रों एवं आचार्यों का यथोचित स्वागत भाषण संपादित कर कृतार्थ करें। श्री संदीप शर्मा जी, अथर्ववेदाचार्य। ओम यस्य निष्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। वेदशिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। सर्वप्रथम वागेश्वरी माँ वीणा पाणिनि को नमन, वेद अधिष्ठात्री माँ गायत्री देवी को नमन एवं मेवाड़ कुलभूषण क्षत्रिय शिरोमणि अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कमदज कलाजी राठौर देवता के चरणों में वंदन। मंच पर विराजित सभाध्यक्ष महोदय श्री सुनील जी ओझा साहब, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़, मुख्य अतिथि महोदय श्री दिनेश जी गढ़वाल साहब, अपर जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायालय बाहेड़ा, हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक महोदय श्री कैलाश चंद्र जी मोदड़ा, चेयरपर्सन श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा, मैं आप सभी समस्त सभासद का श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय एवं श्री कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे समक्ष विराजित अन्य पदाधिकारीगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, प्राचार्य आदि तथा मेरे समक्ष विराजित बटुक एवं विश्वविद्यालय के छात्रगण एवं हमारे वेद विद्यालय के सहयोगीगण, मैं आप सभी का इस माघ पर केंद्रित कार्यक्रम चतुर्वेद पारायण सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अवगत करा दूं कि आज का यह कार्यक्रम माघ पर केंद्रित होकर चतुर्वेद पारायण का रखा गया है। इसमें माघ के विषय में भी चर्चा की जाएगी एवं पृथक पृथक प्रकार से चारों वेदों का पारायण होगा। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संदीप शर्मा जी, आचार्य वेदपीठ आपका। आज का जो यह कार्यक्रम माघ महोत्सव महाकवि माघ को आधार करके है, क्योंकि यह बड़े गौरव का विषय है। महाकवि माघ का जन्म इस पुण्य पवित्र धरा राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल ग्राम में हुआ और माघ के आने के बाद उनसे जो पहले के कवि थे उनकी गरिमा कहीं ना कहीं न्यून हुई, जिसके कारण माघ को इतना उच्च स्थान मिला। जैसा कि कहा है, उपमा कालिदासस्य, जो हमारे कालिदास थे वो उपमा में सर्वोत्कृष्ट थे। भारवी अर्थ गौरवम, भारवी जो कवि थे वो अर्थ गौरव में उनके श्लोक, बाहर से जब उनके श्लोकों को देखते थे तो नारियल के जैसे कठोर, पढ़ने में बहुत क्लिष्ट ऐसे थे भारवी के श्लोक। पर बचो भारवी ही सपति तक विभज्य थे, अंदर से जैसे नारियल कोमल होता था इस तरह से उनके क्लिष्ट दिखने वाले श्लोकों में, जिनको पढ़ने में क्लिष्टता होती थी, पर यदि उनका अर्थ इतना सुंदर और कोमल सहज होता था कि हृदयंगम हो जाता था, ऐसे थे भारवी। वो अर्थ गौरव में माने जाते थे। फिर तीसरे एक महाकवि थे दंडी, दंडिनः पदलालित्यम, उनका पदलालित्य अपने आप में अद्वितीय था। पर माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघे सन्ति त्रयो गुणाः इत्युक्ते माघ में तीनों गुण विद्यमान थे, अर्थ गौरव, उपमा
पदलाली थी। इन तीनों का संगम थे आचार्य माघ। और माघ ने जो शिशुपाल वध नामक काव्य की रचना की, उसमें भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे, उनकी शैली को अपनाया। उनकी शैली, किस तरह से वो व्याकरण की रचना करते हैं, पदों की रचना करते हैं, उसको अपनाया भारवी के। पर फिर एक श्लोक प्रचलित हुआ, तावद वा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः। वही जब तक भारवी तो उत्कृष्ट थे अर्थ गौरव में, भारवी तो श्रेष्ठ थे, भारवी थे, भारवी का अद्वितीयत्व, उनका श्रेष्ठत्व तब तक ही था जब तक माघ का प्रकट हो गया। जब महाकवि माघ का माँ सरस्वती के इस प्रांगण में और श्री कल्ला जी राठौड़ साहब के मंदिर में आप सभी विराजित हमारे वैदिक विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन साहब मुंद्रा जी, हमारे बड़े भाई श्री सुनील जी ओझा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़, हमारे बीच इस संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्यगण श्री सत्यलोक जी, संदीप जी और दीपक जी एवं सभी आचार्य महोदय, हमारे बीच सभी बटुक गण और स्टाफ के सदस्य और हमारे न्यायालय परिषद से आए हुए सभी लोगों, आप सभी को इस माघ माह में बसंत पंचमी महोत्सव और माघ महोत्सव की शुभकामनाएं। आज हम जो माघ महोत्सव राजस्थान संस्कृत अकादमी और श्री वैदिक कल्ला जी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो मना रहे हैं, इसमें आज सरस्वत चतुर्वेद पारायण का भी आयोजन, जैसा कि आपने बताया, किया जा रहा है। मैं ज्यादा संस्कृत का तो ज्ञाता नहीं हूँ, आप लोगों से ही यहाँ कुछ सीखने आया हूँ। बसंत पंचमी भी हमारे इस माघ शुक्ल माघ शुक्ल माह में पंचमी को मनाई जाती है, जो अभी मनाई गई थी पहले, आज सप्तमी हो गई। बसंत सभी लोग जो भारत और नेपाल में मुख्य रूप से हिंदू लोग हैं, उनमें जो निवास जो लोग हैं, उनका मनचाहा त्योहार है ये बसंत किसी का नाम लिख माघ, कर सकता हूँ, क्योंकि इस महीने में खेतों में, बागों में फूल बहुत जगह पे, और इस दिन का खास महत्व, इस महीने का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस महीने में बसंत पंचमी को भगवान श्री विष्णु और कामदेव की पूजा भी की जाती है। माँ सरस्वती का यह उत्पत्ति दिवस भी है, उत्पत्ति महा भी है। इस दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा जी और विष्णु जी के निवेदन पर आदि शक्ति दुर्गा माँ के शरीर से हुई थी, क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने मनुष्य तो बना दिए, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उनमें स्वर नहीं था, गूंगे पैरों की तरह जी रहे थे। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा, विष्णु जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि सर, जो इसमें कुछ नयापन आना चाहिए, कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो फिर इन सब ने मिलकर स्तुति की, तो माँ आदि दुर्गा शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने इनकी बातें सुनकर, इनका निवेदन सुनकर माँ सरस्वती की उत्पत्ति की। तो आदि शक्ति दुर्गा माँ के शरीर से इनकी माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में स्वर वर मुद्रा और दो अन्य हाथों में पुस्तक और माला हुई। उन्होंने प्रकट होते ही वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त जीवों में वाणी प्राप्त हुई। मतलब माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा थी वो उन्होंने मधुर नाद किया,
उस वजह से हम सभी प्राणी जो संसार में हैं उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ और समस्त जीवों को वाणी प्राप्त होने के बाद जल धाराओं में कोलाहल पैदा हुआ, वायु में सरसराहट पैदा हुई। तो इस प्रकार ये सारी ध्वनि और ये सारी जो वाणी है ये सब हमें माँ सरस्वती से प्राप्त होती है। और तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली वाणी की देवी को अधिष्ठात्री देवी अर्थात सरस्वती देवी से संबोधित किया, जो बाद में ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में सुशोभित भी हुई। सरस्वती माँ हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें वो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती ही है, सरस्वती ही है। इसी महीने में राजा भोज का भी जन्म हुआ था। इसी महीने में मां सबरी के वेर श्री